क्या आपके भी गुलाब के पौधे की न्यू शूट्स जलने लगती हैं? जो नई पत्तियाँ आती हैं वो पहले तो हरी-हरी रहती हैं और बाद में जलने लगती हैं। गुलाब के पौधे पर ऐसी क्या गलती होती है जिससे कि हम इसके नए शूट्स को संभाल नहीं पाते हैं और ये पौधा सूखने लगता है और डाई बैक की प्रॉब्लम में चला जाता है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि फरवरी में आप गुलाब की यदि इस तरीके से केयर करते हैं तो बहुत जल्द आने वाले समय 1 डेढ़ महीने के बाद ही आप अपने गुलाब पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले पाएँगे। ये जो भी ट्रीटमेंट आज मैं बताने वाली हूँ गुलाब को लेकर के, ये आप तभी करेंगे जब आपके यहाँ धूप आ रही हो। जब मौसम खराब होता है, जैसे कि बादल जैसा मौसम है या धूप बिल्कुल तेज़ नहीं है, ऐसे में जितनी बार आप गुलाब की कटिंग करते हैं या गुलाब की रीपॉटिंग करते हैं या ऐसा कुछ भी करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके गुलाब का पौधा शॉक में चला जाता है। तो गुलाब के लिए सबसे अच्छा समय ये होता है जिस दिन की धूप निकला हो। वैसे भी स्प्रिंग से लेकर बरसातों तक हम अपने गुलाब पर न्यू प्लांट ले सकते हैं, कटिंग लगा सकते हैं। यदि आप गुलाब की कटिंग लगाना चाहते हैं तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जा कर के देख सकते हैं। आज मैं उसका अपडेट भी आपको दिखाऊँगी कि किस तरीके से न्यू कटिंग लगाने के बाद न्यू शूट्स आने लगी हैं। देखिए, गुलाब के पौधे को कम से कम पानी की ज़रूरत होती है और गुलाब पर यदि कलियां आपकी जल जा रही हैं या न्यू शूट्स, न्यू पत्ते आते ही जलने लग रहे हैं, तो उसका मात्र एक कारण होता है कि हम अपने गुलाब पर बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं। गुलाब पर मार्च तक, अभी यानी कि अभी फ़ैब का मंथ चल रहा है, फ़ैब से लेकर के मार्च तक आप एक नियम बनाइए कि आप अपने गुलाब पर हमेशा 8 या 10 दिनों के गैप पर ही पानी देंगे। क्योंकि गुलाब में जो न्यू शूट्स आ रही हैं, जो कि कई लोगों की कंप्लेन है कि पत्तियां तो निकलती हैं फिर जलने लगती हैं, तो वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि गुलाब पर हम बहुत ज़्यादा पानी देते हैं। देखिए, मेरे पौधे के साथ भी ऐसा हुआ है। यहाँ से कट किया है मैंने, लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाया भी था, और ये न्यू शूट्स आ रही हैं, लेकिन बारिश 2 दिन हुई और गुलाब के पौधे में बहुत ज़्यादा पानी जाने की वजह से हो सकता है इसके न्यू शूट्स जलने लगें। इसको बचाने का ये तरीका है कि ऊपर से मिट्टी थोड़ी निकाल दी जाए और रूट्स में हवा लगने दें। अब अगली क्वेरी आप लोगों की थी कि गुलाब के पौधे को घना कैसे बनाएं। देखिए, गुलाब में जितनी ज़्यादा बेसल सूट्स आएंगी, गुलाब का पौधा उतना घना होगा। जब आप नर्सरी से गुलाब लेकर आते हैं और पौधा ग्राफ्टेड होता है, कई बार आपने देखा होगा, यहाँ नीचे से जहाँ से मैं दिखा रही हूँ, ग्राफ्टेड एरिया के नीचे यदि कोई स्टेम निकलती है तो उसे काट दीजिए, क्योंकि वो स्टेम जंगली होती है और उससे कोई, आपको वो ब्लाइंड शूट है एक तरीके का, और उससे कोई फ्लावरिंग नहीं मिलेगी। लेकिन ग्राफ्टेड एरिया के पास या ऊपर से जितनी भी स्टेम्स निकलेंगी, आपका पौधा उतना ही घना होगा। तो ऐसे किस खाद को हम दें जिससे कि अपने गुलाब के पौधे को घना बना सकते हैं और न्यू शूट्स ले सकते हैं, वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि गुलाब को हमेशा बड़े कंटेनर में लगाएं, और ये जो ग्राफ्टेड एरिया है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, इसको क्लीन रखना है। कभी भी यहाँ यदि इस ग्राफ्टेड एरिया के नीचे से यदि शूट्स निकल रही हैं तो उसे कट कर दीजिए। और दूसरी चीज़, देखिए कुछ इस तरीके से, ये काश्मीरी रोज़ है जिसके छोटे छोटे बटन रोज़ जैसे फूल होते हैं, और इसके नीचे से बहुत सारी जो शूट्स हैं वो निकल रही हैं। वो सिर्फ पौधे को डिस्टर्ब करेंगी और वहाँ से कोई फ्लावरिंग नहीं होने वाली है। तो गुलाब के पौधे को अपने आसपास सफाई बहुत पसंद है, यानी कि रूट्स के ऊपर और ग्राफ्टेड एरिया के नीचे यदि कोई भी ब्रांच निकली है तो उसे आप कट कर दीजिए। ये मैं बार-बार इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि गुलाब को लेकर के कई लोगों की क्वेरी है कि गुलाब का पौधा हमारा बचता नहीं है। खाद की बात हो गई, धूप में, प्रॉपर धूप में रखना है, बड़े कंटेनर में लगाना है। अब बात करते हैं कि खाद कौन-सी देनी है। देखिए, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र फरवरी में आपके सभी पौधों के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है, लेकिन आपके पास मस्टर्ड केक नहीं है तो आप क्या करेंगे? इस तरीके से आप सरसों के दाने ले लीजिए, 1 चम्मच आप 1 कंटेनर पे हिसाब लगाएँगे और इसे पीस लेंगे। पीसने के बाद डायरेक्टली कभी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो ऑयल के कंटेंट हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। हो सकता है अभी आप डायरेक्टली इस्तेमाल करें तो आपका पौधा खराब भी हो जाए। आप पीस लीजिए, 4 या 5 चम्मच पीस करके उसे 1 लीटर पानी में भिगो करके कम से कम 3 से 4 दिनों के लिए रख दीजिए, और फिर उसे पतला कंसिस्टेंसी बना करके, यानी और डबल पानी मिला करके यूज़ कर लीजिए।
उसके साथ ही आपको ये खाद भी यूज़ करना है, ये है डीएपी। डीएपी के 5 से 6 दाने आप 15 दिनों पर रिपीट करेंगे। ये जो सरसों की खली वाला खाद बताया है, ये भी 15 दिनों पर रिपीट करना है। यदि आपके पास मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र पहले से है, तो जिस तरीके से मैं बताती हूँ कि 1 चम्मच ड्राई फॉर्म में डालिए या लिक्विड फॉर्म में डालिए। लिक्विड बनाने का तरीका है, पाउडर को रात भर पानी में भिगो दीजिए और अगले दिन उसे यूज़ कर लीजिए। और यदि आपके पास मस्टर्ड केक नहीं है, तो जो ये तरीका मैंने आपको बताया कि इसे पीस लीजिए, 2-3 दिनों तक पानी में भिगोए रहने दीजिए। उसके बाद गाढ़ी घोल को नहीं इस्तेमाल करना है, पतली घोल को आप गुलाब पर इस्तेमाल कीजिए। इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, ख़ासकर जब आप दोनों को कॉम्बिनेशन में यूज़ करेंगे, यानी कि मस्टर्ड केक और डीएपी को, तो रूट्स का एक्सपेंशन हो जाएगा, पौधा घना भी होगा और जो न्यू शूट्स निकल रही हैं, जो कि स्प्रिंग में, फ़रवरी में ज़रूर निकलती हैं, उनको एक तरीके से ताकत मिलेगी। देखिए, मेरे पौधे में मैंने कट किया था और करीब 4-5 दिन हुए आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किए हुए, और देखिए न्यू शूट्स आने लगी हैं। लेकिन न्यू शूट्स आ तो जाती हैं, लेकिन शूट्स जलने लगती हैं। ये भी आपको पता है, कई लोगों के पास, जिनके पास गुलाब होगा, उन्हें पता होगा कि इस तरीके से न्यू न्यू स्टेम आती है, वो बहुत जल्दी जलने लगती है। तो जलने से बचाने के लिए ही जब भी कट करें, खाद दे दीजिए। प्रॉपर सनलाइट में रखिए और पानी बिल्कुल कम दीजिए, बिल्कुल कम पानी दीजिए। अभी स्प्रिंग में यदि गुलाब का पौधा मर रहा है या इस तरीके से पत्तियां काली हो रही हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ओवर वाटर की वजह से हो रही हैं। यदि फूल खिल चुके हैं, तो उन्हें आप कुछ इस तरीके से कट कर दीजिए। कट करने से भी पौधा घना हो जाता है और यहाँ से न्यू ब्रांच निकालता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब भी आप पौधे को कट करें, उस कट पे आप हल्दी या फंजीसाइड ज़रूर लगाएं, जैसा लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया था। और गुलाब में आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि हर एक 15 दिनों पर फंजीसाइड का स्प्रे करें। इससे डाईबैक की प्रॉब्लम से आप बचे रहेंगे और पत्तियां काली काली नहीं होंगी। गुलाब के पौधे पर आप गुड़ाई करते रहें, मिट्टी भुरभुरी हो, वेल ड्रेन हो, इस बात का ध्यान रखें। जब न्यू शूट्स आ रही हैं, तो उन्हें बचाने का एक और तरीका है कि उन पर आप फंजीसाइड से स्प्रे कर दीजिए। कोई केमिकल खाद तब नहीं दीजिए। आप देखिए, आपके गुलाब का पौधा बहुत जल्द घना हो जाए। गुलाब के पौधे की ये अपडेट मैं आपको दिखा रही हूँ, जो लास्ट वीडियो का है। देखिए, इस पर अब न्यू छोटी-छोटी शूट्स आने लगी हैं। अब पानी का विशेष ध्यान रखना होगा। यदि अभी ज़्यादा पानी दे दिया, तो यही जो शूट्स हैं वो सूखने लगती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस तरीके से फ़ैब में आप अपने गुलाब के पौधे की केयर करें। पूरी गर्मियाँ फूल खिलते रहेंगे।